हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए फिर से 30 बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं। अगर आप लोग भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आपको लेक्चर को पूरा देखना है। जितने भी एमसीक्यूज हम लेकर आते हैं उन्हें लर्न करके जाना है ताकि आप अपने एग्जाम में एक एक मार्क्स को कवर अप कर पाए। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1880, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1890 या ऑप्शन डी 1900 के अंदर। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है यानी इस एमसीक्यू का या फिर आने वाले एमसीक्यू के जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं इस लेक्चर में उनके आंसर्स पता है, तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में ऑप्शन ए बी सी डी में से जो राइट ऑप्शन है उसे आप कमेंट सेक्शन में हर क्वेश्चन के साथ साथ लिखते जाइए। इससे क्या होगा, आपको तैयारी में बहुत अच्छे से याद करने में मदद होगी। साथ ही में ऑप्शन सही है या गलत है यानी आपने किस तरीके से अपनी पढ़ाई की है वो आप यहाँ पर जान पाएंगे। यानी आपके लिए ये एक टेस्ट हो जाएगा। राइट, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं आता है तो आप इसे लर्न करके जाइएगा। तो इसका ऑप्शन बी जो है 1885 यानी 1885 जो है वो सही आंसर है। अगर आप लोगों ने भी ऑप्शन बी चूज किया है तो आप बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। अगला प्रश्न है, किस यंत्र का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। किस यंत्र का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए लैक्टोमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी एमीटर या ऑप्शन डी सेस्मोग्राफ। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए अगर आपको आता है। नहीं पता है तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही हो जाएगा। सेस्मोग्राफ एक ऐसा यंत्र होता है जिससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। जब भूकंप होता है तो कितनी तीव्रता से वो हुआ है वो मापने के लिए सेस्मोग्राफ नामक यंत्र जो है वो उपयोग किया जाता है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अगर आपने ऑप्शन डी चूज किया है तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध यानी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध यानी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया था। ऑप्शन ए 1520, ऑप्शन बी 1526, ऑप्शन सी 1556 या ऑप्शन डी 1761। ये एक ऐसा प्रश्न है जो बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध यानी ये तीनों युद्ध कब लड़े जाते हैं ये आपको याद रखना है। ऑप्शंस क्या है, सही उत्तर क्या है, ये आप हमें जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। क्योंकि अगर आप लोगों ने ऑप्शन बी यानी 1526 को चूज किया है तो आप बिल्कुल सही हो जाते हैं, क्योंकि पानीपत का प्रथम युद्ध यानी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है वो 1526 यानी 1526 में हुआ था। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी बॉम्बई, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी चेन्नई। इस तरीके के प्रश्न भी काफी पूछे जाते हैं, आपको इसका उत्तर पता होना चाहिए। क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है ये बहुत ही मामूली और सरल प्रश्न है, जल्द से जल्द बता दीजिए। अगर आपने ऑप्शन बी चूज किया है बॉम्बई तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बई में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ जिसे बोलते हैं सबसे अधिक होती है। किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी लाल या ऑप्शन डी हरा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार जिसे हम इंग्लिश में नोबेल प्राइज बोलते हैं पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। ऑप्शन ए सीवी रमन, ऑप्शन बी मदर टेरेसा, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर या ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर को पहली बार भारत रत्न नोबेल पुरस्कार
मिला था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप लोगों ने भी ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर को चूज किया है तो आप बिल्कुल सही है, क्योंकि पहली बार नोबेल पुरस्कार एक भारतीय जो थे, पहले भारतीय जो थे वो वही थे। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मई, ऑप्शन बी 10 दिसंबर, ऑप्शन सी 5 जून या ऑप्शन डी 15 अगस्त। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। 5 जून को यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगर आप लोगों ने भी ऑप्शन सी चूज किया है आप बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, यानी स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है? सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्र या ऑप्शन डी प्लूटो। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बुध बिल्कुल सही हो जाता है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वो है बुध। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जयपुर या ऑप्शन डी वाराणसी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जयपुर जो सिटी है उसे पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोगों ने भी ऑप्शन सी चूज किया है आप बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीवन यानी नेशनल एक्वाटिक एनिमल क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय नेशनल एक्वाटिक एनिमल क्या है? ऑप्शन ए मगरमच्छ, ऑप्शन बी गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन सी समुद्री कछुआ या ऑप्शन डी वेल। तो यहाँ पर ऑप्शन बी गंगा डॉल्फिन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव यानी नेशनल एक्वाटिक एनिमल के है। आगे बढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ये बहुत ही सरल प्रश्न है और आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक भी है हमारी इंडिया की, क्योंकि इसमें पूरी तरह से इंडिया के बारे में लिखा गया है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है वो उन्होंने लिखी है। अगर आप लोगों ने भी ऑप्शन सी चूज किया है तो आप बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है। क्यों? जैसे कि ऑप्शन में देखिए। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी बॉम्बे या ऑप्शन डी बेंगलुरु। काफी लोग यहाँ पर ऑप्शन ए चूज करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नई दिल्ली में ही आरबीआई का मुख्यालय होता है, लेकिन वो गलत हो जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाता है। आरबीआई का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? बॉम्बई के अंदर है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होता है। कंफ्यूजन को यहाँ पर दूर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लोहा या ऑप्शन डी सोडियम। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सोडियम बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा धातु है जिसे चाकू से हम आसानी से काट सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में आने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में आने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, सॉरी जाने वाले? ऑप्शन ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी यूरी गागरिन, ऑप्शन सी राकेश शर्मा या ऑप्शन डी जॉन ग्लेन। तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो थे यूरी गागरिन। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। पेंसिल में इस्तेमाल होने वाला मुख्य पदार्थ क्या है? ये एक जी के प्रश्न है,
बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन हम इसे कह सकते हैं कि जो पेंसिल हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी ग्रेफाइट या ऑप्शन डी चारकोल। ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होता है। जो पेंसिल की नोक होती है वो ग्रेफाइट से बनी होती है। ओके, ऑप्शन सी यानी यहाँ पर ग्रेफाइट सही होगा। पेंसिल में ग्रेफाइट नामक पदार्थ जो है वो मुख्य रूप से उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे ऊंचा बांध यानी हाईएस्ट डैम कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ऑप्शन ए भाखड़ा डाम, ऑप्शन बी हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी टिगरी बांध या ऑप्शन डी नागार्जुन सागर। तो ऑप्शन सी सबसे हाईएस्ट पूछा है, तो टिगरी बांध यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी अगर आप लोगों ने चूज किया है तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य यानी स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज हैं। भारत में कितने राज्य यानी स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज हैं। ऑप्शन ए 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन बी 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन सी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश या ऑप्शन डी 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वर्तमान में हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर आप लोगों ने ऑप्शन सी चूज किया है आप बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील यानी वाटर सॉल्युबल है। वो कौन सा विटामिन है जो पानी में घुल सकता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन के या ऑप्शन डी विटामिन सी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी विटामिन सी जो है वो पानी में बहुत अच्छे से घुल जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो यहाँ पर ऑप्शन सी मध्य प्रदेश बिल्कुल सही हो जाता है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह यानी ब्लू प्लेनेट क्यों कहा जाता है। पृथ्वी जो है उसे ब्लू प्लेनेट क्यों कहा जाता है। ऑप्शन ए वायुमंडल के कारण, ऑप्शन बी पानी की उपस्थिति के कारण, पौधों की उपस्थिति के कारण या ऑप्शन डी बादलों के कारण। तो ऑप्शन बी पानी की उपस्थिति के कारण, क्योंकि जो अर्थ है उसमें 71% वाटर और 29% लैंड सरफेस एरिया है। इसी वजह से वो दूर से यानी सैटेलाइट से बिल्कुल ब्लू कलर की दिखती है। इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि पानी की वजह से वो पूरा ब्लू दिखता है। आगे बढ़ते हैं, किस महासागर को अंध महासागर यानी डार्क ओशन भी कहा जाता है। वो कौन सा महासागर है जिसे डार्क ओशन कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर या ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। तो ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि उसे डार्क ओशन कहा जाता है, अंध महासागर। आगे बढ़ते हैं, सूर्य ग्रहण यानी सोलर एक्लिप्स जिसे बोलते हैं कब होता है। ऑप्शन ए जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाते हैं, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आते हैं, या फिर ये किसी भी समय हो सकता है। तो ऐसा ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाते हैं उस टाइम पे सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के पिता यानी फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है।
वो कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है उसके लिए जिम्मेदार होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी हीलियम। तो यहाँ पर ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ग्रीन हाउस के लिए सबसे ज्यादा यानी मुख्य रूप से वही जिम्मेदार होती है। आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष यानी नेशनल ट्री कौन सा है? कई सारे लोगों को राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय गान और एनिमल्स उनके बारे में पता है, लेकिन नेशनल ट्री और नेशनल फूड, नेशनल स्वीट उसके बारे में नहीं पता है, ये आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी नीम, ऑप्शन सी पीपल और ऑप्शन डी बरगद। तो सही आंसर क्या है वो आप हमें इसका आंसर जरूर दीजिएगा। हम जानना चाहते हैं कि क्या आपको भारत का राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में पता है नहीं है। इसका आंसर हम इस लेक्चर में नहीं देंगे, आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? ऑप्शन ए पैंक्रियाज, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी यकृत जिसे लीवर कहते हैं, या ऑप्शन डी गुर्दा यानी किडनी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी लीवर जिसे यकृत कहा जाता है हिंदी में, वो बिल्कुल सही है। आगे, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी बिहार। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बिहू असम राज्य का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। आगे बढ़ते हैं, हवा महल कहाँ स्थित है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी अजमेर। तो ऑप्शन बी जयपुर के अंदर हवा महल स्थित है। आगे बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यानी फर्स्ट सर्मन कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यानी फर्स्ट सर्मन कहाँ दिया था? ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी सारनाथ या ऑप्शन डी लुम्बिनी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सारनाथ बिल्कुल सही हो जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यानी फर्स्ट सर्मन जो है वो सारनाथ में दिया था। आगे आज का आखिरी प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? वो कौन से भारतीय वैज्ञानिक है जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी होमी बाबा, ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम या ऑप्शन सी सीवी रमन। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के अंदर हम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही में लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने आंसर आज आपने सही दिए हैं क्वेश्चन के, या फिर आपको पहले से आते थे या नहीं आते थे। साथ ही में अपने फ्रेंड्स के साथ जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम की, उन्हें ये ज़रूर शेयर करना। हमारे चैनल को भी शेयर करिएगा जितना ज़्यादा हो सके। धन्यवाद आज के लिए।